क्या है बॉडीगार्ड। जब से राधा को हमने देखा है, आठों वक्त में राधा के लिए ही सोचा करता हूँ। खाना पीना हमें कुछ सुहाता नहीं है, रातों दिन हमको नींद नहीं आती है। वो दिन, वो घड़ी, वो टाइम कब आएगा जब राधा हमारी बाहों में होगी। लाला मुनीम को बुलाओ। हेलो हेलो लाला मुनीम। कहो रियासत का समाचार क्या है? रियासत का समाचार तो सब ठीक है ठाकुर साहब। ठीक है, लेकिन ये बाहर कोई गाड़ी आवाज दे रही है? अब वही तो मैं आपसे बताने आ रहा हूँ ठाकुर साहब। अच्छा अच्छा, वो बाहर जो है बिलोरो खड़ी है। हाँ वही आपकी नई वाली ब्लोरो खड़ी है। वो ब्लोरो तो हमारी बेटी के पास रहती है। तो इसका मतलब आपकी बेटी आ गई? इसका मतलब हमारी बेटी मीरा बाहर से पढ़ाई करके आई है। अरे वाह, अरे देख बहुत जल्दी उसको लेकर आओ। साले हमारी बेटी का नाम मीरा है, तुम साले खीरा बता रहे हो। खीरा ना लौकी बताओ साले। अरे पिताजी। बेटी मीरा? हाँ पिताजी। ओ बाहर से पढ़ाई करके आई हो और अभी हमें लगता है कहीं और जाने का इरादा है क्या? अरे पिताजी पीस दीजिए पिता, पीस दीजिए पिता, वरना मैं भूल जाऊं। हाँ पिताजी से फीस लेना। हाँ कितना पैसे तुमको चाहिए? पिताजी ज्यादा नहीं, 500 रुपये। 500 रुपये? हाँ। क्या बेवकूफी की बात कर रही हो? आजकल 500 रुपये में क्या होता है? महंगाई का जमाना है। 500 रुपये तो आजकल लड़कियां केवल एक बार होटल पर बैठकर सहेलियों के साथ खर्च कर देती हैं। ये 500 में क्या हो रहा है? सुनो मेरी बात। और 500 बात का, 500 बात का लो 1000 फर्स्ट नंबर मिले, फर्स्ट नंबर मिले, बस ये दुआएं करता हूं। फिलहाल रास्ते का खर्च दे रहा हूँ और बाकी पैसा मैं तुम्हारे मोबाइल पर ट्रांसफर कर दूंगा। अच्छा और बेटी याद रखना, पढ़ाई लिखाई में दिल लगाकर पढ़ना और जितना भी पैसा लगेगा वो पैसा मैं लगाऊंगा। ठीक है पिताजी। अरे पिताजी जाती हूँ दूरी बाबुल, और जाती हूँ दूरी बाबुल, मेरा सलाम ले लो। जाती हूँ दूरी बाबुल,
जाती हो दूर बेटी, जाती हो दूर बेटी, सफर का तलब लूं, जाती हो दूर। ले चुकी हो सामान, ले चुकी हो तेरा तलब लूंगा। बेटे मेरा आराम से जाओ, और पैसे जरूरत पड़े फोन करना। और एक बात का ख्याल रखना, इस इलाके में तुम्हारे बाप की क्या इज्जत है और क्या लोग तुम्हारे बाप की अहमियत रखते हैं, वहां पर जाकर कोई ऐसा कदम मत उठाना जिसके लिए तुम्हारे बाप को सर झुकाकर चलना पड़े। अरे पिताजी, प्रयागराज जाके कोई ऐसा कदम नहीं उठाऊंगी जो कि आपको सर नीचा करना पड़े। शाबाश बेटी, जाओ। और फोन जब आना हो फोन करना, और हम तुमको स्टेशन पर रिसीव करने के लिए आ जाएंगे। रुको रुको बेटिया, रुको रुको। हाँ बेटी, इतनी दूर दराज पहले जा रही हो, हाँ। तुम्हारी जब याद आएगी बेटी तो हम क्या करेंगे? अरे चाचा जी, मेरा नंबर ले लो। तुम्हारा नहीं नंबर, मैं अपना नंबर दे रहा हूँ। अच्छा बताइए चाचा नंबर। 7398 हो गया 7398 45 51 45 51 34। 34। कभी कभार हमसे बात कर लेगा। ठीक है चाचा। जाओ जाओ जाओ, खुद रहो। जैसे तुम ये भाई तो कत्ती देखभाल करी तरह ने, और जैसे याद आई जी हमका तो हमारा तनी नंबर ले लो। बताइए। ये भी तुम्हारा भाई जैसा है। 99 तेरी 99 तेरी 17 14 14। अरे ये नंबर कैसा है? नंबर ऐसे अपना दिया करो, 99 13 और माँ 1 बाप 10 12। अरे पिताजी, मैं जारी बना ले। इसका नंबर लेने की क्या जरूरत है? नहीं लूंगी इसका नंबर। देख करो इसका नंबर। ठीक है, नमस्ते पिताजी। लाला राम, हमारी बेटी तो गई पढ़ाई के लिए, लेकिन एक बात हम तुझसे और कहना चाहेंगे। आज हमारी हवेली का कारोबार तुम देखो। हाँ, हम थोड़ी देर के लिए गांव टहलने जा रहे हैं। टहलने? गांव में कोई खास काम होगा? मेरे यार, हमारा ही गांव में एक आरती नाम की लड़की है, मैं उससे दिलो जान से प्यार करता हूँ। आज मैं उससे मुलाकात करने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए हवेली का कारोबार तुम देखो और मैं जा रहा हूँ। हेलो, या हमारे भैया झब्बू ये 10 रुपए गलब मन इनाम में दी है। कह रहे दूसरे के पीछे कह रहे हो तुम्हारी लौंडिया वैसा जो तारा है। अरे वो है मीरा माता लौंडिया से ज्यादा अच्छी है। ठाकुर साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं यही कह रहा हूँ कि मैं अपनी प्रेम का आरती से मिलने के लिए जा रहा हूँ। हवेली का कारोबार तुम देखो। अरे ठाकुर साहब, आरती और भारती को छोड़िए और मेरे कहने के मुताबिक ठाकुर साहब काम करो। तुम कहना क्या चाहते हो? तो भूल कर मुझे ठाकुर साहब भूलो, भूल कर मुझे ठाकुर साहब सुनो, अंगनवा की जुदा को मना लीजिए। इस समय वो जवानी जब भरपूर है, उसको सब में मजा अब उड़ा लीजिए।
साहब उसको आरती को छोड़िए अच्छा। और राधा के बारे में कुछ सोचिए। लाला राम, क्या समझते हो कि हम राधा को भूल गए हैं? नहीं लाला राम, हम राधा को भूल नहीं गए हैं, राधा हमें याद है। लेकिन तुमको मालूम है, अरे ऐसा षड्यंत्र हमने रचा दिया है, ऐसी ऐसी चाल हमने चला है और ऐसा जाल बिछा दिया है, तो अब राधा का कोई कुछ नहीं कर पाएगा। राधा मेरी थी और राधा मेरी है और राधा मेरी ही रहेगी। वो कैसे? सुनो मेरी बात। उसके लालच में उसके पिता को सुनो, उसके लालच में उसके पिता को सुनो, 5,000 रुपया मैं कर्जा दिया। अब तो राधा की शादी न होगी कभी, मैंने ऐलान सबको है करवा दिया। तुम्हें मालूम होना चाहिए, हमने ऐलान सिर्फ इसीलिए करवाया है कि हमारी रियासत के अंदर कोई बगैर हमारी मर्जी शादी नहीं कर सकता है। हम और किसी के लिए नहीं, हमने ये ऐलान सिर्फ राधा के लिए करवाया है। राधा की जब कभी शादी होगी, उससे पहले उसका बाप हमसे इजाजत लेगा, और जब वो अपनी बेटी की शादी की इजाजत लेने के लिए आएगा, तो शादी की इजाजत नहीं दूंगा, सिर्फ डायरेक्ट मैं राधा को ही ले लूंगा। मेरी समझ में ये आ रहा था ठाकुर साहब की आप भूल गए हैं, लेकिन आपको बहुत याद रहता है। लेकिन लाला राम कहते हैं, वो एक कहावत तुमने सुना होगा, काल करे तो आज करे और आज करे तो अब, और पल में परले होएगा बहुर करोगे कब। इसलिए हमारी समझ में ये आ रहा है, मैं जो कुछ कहना चाहता हूं, मेरी बात को जरा गौर से सुनो। और मेरा हुक्म लाला तुम फौरन बजा, तुम फौरन बनाओ और उठा राधा को तुम हवेली पे। हाँ लाला, मेरे कहने के मुताबिक तुम अभी और इसी वक्त जाओ, राधा को उठाकर हवेली पर ले आओ। राधा किसी और की हो जाए इससे पहले ठाकुर पेरहम सिंह अपने दिल का अरमान पूरा करेगा। लेकिन ठाकुर साहब, आपके वहाँ जो गाड़ियाँ थी वो कहीं दोस्तों के वहाँ गई है, कहीं रिश्तेदारियों को गई है, और एक गाड़ी आपकी बेटी लेकर गई है, और गाड़ी तो घर पर कोई है नहीं। और गाड़ी कोई नहीं है? अगर कोई गाड़ी नहीं है तो बहुत जल्दी जाओ, वो जो कमरे में खड़ी है हमारी बुलेट मोटरसाइकिल लाल पॉलिश वाली, हमारी बुलेट मोटरसाइकिल ले जाओ और मेरी जाने मन को हमारी बुलेट मोटरसाइकिल पर बैठे निकलो। जैसी आज्ञा आपकी ठाकुर साहब, हम जा रहे हैं और अभी राधा को लिए आ रहे हैं। वाकई में राधा ने तो हमारा दिल छीन लिया है। मेरी जान राधा, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। तुमको अपनी हवेली पर मंगवाने का प्रबंध हमने कर लिया है, और छीन लिया दिल तूने राधा हो, छीन लिया दिल तूने राधा। राह में चलते चलते नैना मार गई रे, नैना मार गई रे।